Hello everyone, welcome back to my channel. I am Hardik Chikara and today we are going to continue our first chapter of physics motion. So पिछली वीडियो में मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, पर हमने एवरेज वेलोसिटी नहीं किया था. तो इस वीडियो में हमें एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Average velocity, total displacement covered by an object per unit of time is known as average velocity. Example, in previous numerical velocity is zero. अब velocity zero क्यों है? क्योंकि जो displacement है इसमें हमें क्या बताया गया है? Total displacement covered by an object per unit of time. पर यूनिट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ना कि डिस्टेंस. डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है. और डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट. ओके, मैंने बताया था पिछली बार भी, एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको. ऐसे कुछ उछाला, यहाँ से उछाला, यहाँ पे पकड़ लिया. सो गाइस, आगे हम करेंगे अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. सो एक्सेलरेशन का अगर जो हम नॉर्मल मीनिंग ढूंढे, जो सीधा साधा मीनिंग है, उसका मतलब है कि किसी चीज की वो जैसे स्पीड है तो उसकी स्पीड में वृद्धि आना. एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन. जैसे कि आप स्कूटी चला रहे हो तो मोड़ पे आपने अपनी स्पीड 20 की कर दिया और आगे बहुत खुली रोड है, उस पर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, यानी कि एक्सेलरेट किया और अपनी स्पीड तेज कर ली 40 पे. ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल. When the speed of an object goes on increasing, it is said to be acceleration motion. While the speed of the object goes on decreasing, then it is known as retarded motion. Okay. So जब speed decrease होगी तो retarded और increase होगी तो फिर acceleration. Acceleration in the motion of an object may be defined as the time rate of change of velocity. Acceleration को कैसे define करेंगे हम? Time rate of change of velocity. Only velocity would be used in case of acceleration. हाँ, उसके बाद इक्वेशंस तो क्योंकि मैं आपको डेराइव करके दिखाऊंगा ग्राफिकली, उनके लिए अलग वीडियो आ जाएगी. शॉर्ट्स पे डाल दूंगा शायद से मैं, अगर जो हो जाए शॉर्ट्स में, नहीं तो मैं वैसे ही डाल दूंगा. सो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. पहले रिटार्डेशन के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में आपको समझ आ गया है पूरी तरीके से. जब स्पीड डाउन जाएगी तो रिटार्डेशन आएगा, स्पीड अप जाएगी तो एक्सेलरेशन. अब डाउन जाएगी ना, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, सो आप हमेशा उसके आगे जो आपका आंसर आएगा उसके आगे हमेशा माइनस लगाना है, अगर जो आपको रिटार्डेशन निकाल. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी. जैसे कि एक आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, आप कार में जा रहे हो मेरठ यहाँ से. सो अगर जो आप मेरठ में रहते हो तो कहीं और चले जाना एडजस्ट कर लो थोड़ा सा. और फॉर एग्जांपल आप कार से जा रहे हो कहीं किसी एक जगह पे, और आपने कार स्टार्ट करी जीरो से, और जीरो से कार स्टार्ट हुई और जीरो से किस पे पहुंची, वो कार पहुंच गई 80 की स्पीड पे. ठीक है, मतलब जो आपने कार स्टार्ट करी, फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे ही हो, कहीं पे ब्रेक ले रहे हो, है ना. किसी को भी वो कोई कहीं पे भी रुक सकता है ना. सो कार स्टार्ट करी और कार 0 से 80 तक गई 10 सेकेंड्स में. ठीक है, सो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, आपकी स्पीड होगी, यानी कि वेलोसिटी मतलब स्पीड और वेलोसिटी एक जैसे सही है, बस डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस का ही तो फर्क है उनमें. सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फॉर एग्जांपल आपकी कार 80 किलोमीटर की स्पीड पे कब तक पहुंची, वो 1 घंटे में पहुंची. ठीक है, कार नहीं, फिर तो साइकिल है. फिर a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. अब यहाँ पे a क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है, v क्या होता है, वेलोसिटी होती है फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम टेकन. ओके, और इट्स MKS यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. सो गाइस, अब लास्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
इन इट एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ सर्कुलर ट्रैक, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव होता है, ठीक है। जैसे रेस रेस का ट्रैक देखा है आपने, सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड ओवर सर्कुलर ट्रैक, जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जो हमारा सर्कुलर ट्रैक होगा उस पर हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। its direction of motion keep changing continuously, so motion is uniform with respect to speed but non-uniform in terms of velocity। तो ये मान लो कि एक रोड है, ओके, और ये सर्कुलर रोड मान लो इसे, क्योंकि मुझसे समझ ही नहीं है सर्कुलर रोड। सो ये तो हो जाएगा रोड का सर्कमफ्रेंस, और ये हो जाएगा इसका रेडियस। इतना समझ आया ना पूरे अच्छे तरीके से। अब सेंटर में तो चलोगे नहीं, सेंटर में रहोगे तो चलोगे कैसे, फिर सेंटर में नहीं रह पाओगे, तो आप कहाँ चलोगे, यहां से ये आदमी ऐसे 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 करके यहां तक गया। अब फॉर एग्जांपल इसकी कांस्टेंट स्पीड रही इस पर 20 किलोमीटर्स, ठीक है, पर आवर। फिर ये आदमी यहां से ऐसे 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 चल के यहाँ पे पहुंच गया दूसरे एंड तक। यहाँ पे भी स्पीड इसकी कितनी रही, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर अब ये यहाँ पे कैसे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था ये नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ से कहाँ पे गया, ईस्ट में। ईस्ट से कहाँ पे गया, साउथ पे। साउथ से कहाँ पे आएगा, वेस्ट पे। सो अगर जो ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, ऐसे 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 करके, ठीक है, अपना पूरा एक रोटेशन ले लेगा, वो भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड तो कौन इसकी यूनिफॉर्म रहेगी। और जो स्पीड की टर्म से देखे तो यूनिफॉर्म तो रहेगा ये, पर ऐसा जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमारा वेलोसिटी क्या है, हमारी वेलोसिटी है एक वो वेक्टर टर्म, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है 20 किलोमीटर पर आवर, पर डायरेक्शन है नहीं, नॉर्थ की साइड नहीं जा रहा ना वो, नहीं, पूरा ऐसे घूम रहा है, ओके, कंपास की सीधी की तरह। तो इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, पर हाँ इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। If the radius of this circular track is r, then in a complete rotation the distance covered will be circumference 2 pi r. 2 pi r of the track. Time taken to complete one circle is known as time period t. So linear velocity of the object will given by s, यानी कि distance जो होगा is equals to 2 pi r. जो हमारा distance होगा वो होगा 2 pi r। जो r हमें given होगा उसकी वैल्यू उसमें रख लेना, r की जगह जो हमें मतलब डिस्टेंस गिवन होगा, मतलब उसमें r जैसे हमें 7 डिग्री की 7 सेंटीमीटर या उसमें मीटर गिवन होगा। सो r की जगह पाई 2 पाई r की जगह हम 7 लगा लेंगे, 2 पाई 7, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 44 आ जाएगा। और अगर जो आपको उसकी स्पीड फाइंड करनी हो तो वही अपना फॉर्मूला स्पीड वाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था हमारा 2 पाई आर, सो v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन t, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूला था, लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। s इज इक्वल्स टू हमारा s क्या होगा, 2 पाई r, जो हमारा r होगा, पाई का पता है आपको 22/7। अगर जो आपको गिवन हो ना हो तभी 22/7 लेना, नहीं तो अगर जो आपके क्वेश्चन में लिखा हो यूजिंग 3.14 तो आपको 3.14 ही लेना पड़ेगा। और आपका ये पाया आल आ गया। और अगर जो आपको स्पीड निकालनी हो, v मतलब स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, सो स्पीड निकालनी हो, स्पीड का और वेलोसिटी का साइन सेम ही होता है, तो 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड t, ओके, इसे उतार सकते हो आप। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर जो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो अगर जो कोई भी डाउट हो, और वीडियो को साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इन नोट्स को पढ़ने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे जो डाउट्स थोड़े बहुत छोटे मोटे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ओके। और हमें कुछ नए नए फैक्ट भी देखने को मिलते हैं, नए शब्द सीखने को मिलते हैं एनसीईआरटी से, विच विल हेल्प योर वोकैबुलरी। सो दिस वाज अ वीडियो। अगर जो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।